इतना सारा पैसा? अरे सर, इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आया? लगता है कहीं से चोरी करके आ रही है। सर, ये पैसे मेरे भाई ने भेजे हैं, जो कि आर्मी में है और दिन रात देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। अरे सुनो, ये इतना पैसा एक आर्मी वाले ने भेजा है। अरे एक आर्मी वाले की इतनी ही तनख्वाह होती है जितनी हम दिन में दिहाड़ी लगाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा भाई बॉर्डर पे स्मगलिंग करता है, इसीलिए इतना पैसा भेजा है, वरना उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। आज तक उन्होंने देश के लिए क्या किया है? बस बॉर्डर पे पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां खाते रहते हैं। छोड़ो, छोड़ो, मेरा पर्स मैं नहीं दूंगी। ए पागल लड़की, तू एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाती है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे बड़े देखे हैं तेरे भाई जैसे आर्मी वाले, वो सिर्फ बॉर्डर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। देखो लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे जाने दे सकता हूं। इन पैसों में से आधे मुझे दे दो और तुम चली जाओ। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए हैं। वो देखो, ये जो 3 औरतें बैठी हैं, ये धंधा करती हैं और चोरी भी। तुम्हें भी इनके साथ शामिल कर दूंगा। लड़की, दफा हो जाओ यहां से। वैसे भी वो बूढ़ी जिंदा रहकर क्या करेगी? वैसे भी वो धरती का बोझ है। अरे पकड़ो इस लड़की को और थाने से बाहर फेंक दो। भैया, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आप जल्दी आ जाओ। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें धंधे वाली औरतों के केस में डाल दूंगा। इस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत! अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे नहीं बचा सकती। मैं अभी आता हूँ। भैया, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम रो क्यों रही हो? माँ की तबीयत तो ठीक है, उन्हें क्या हुआ है? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। अगर समय पे नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। भैया, आप यहाँ आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ को कुछ हो गया तो फिर। भैया, डॉक्टर ने माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम करने का बोला है, वरना ऑपरेशन नहीं होगा। देखो गौरी, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम माँ का ख्याल रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। अरे रणवीर, उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। अगर समय पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ऑपरेशन कराओ, माँ ठीक हो जाएगी। भाई तुम्हें क्या बताऊं, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे हैं और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर क्या हुआ यार, हम भी तो तुम्हारे दोस्त और भाई हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो हमारी भी तो माँ है। अरे भाई, आप परेशान मत हो, हम सब मिलके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये लो भाई, हम सब ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब माँ का इलाज कराओ। हेलो बहन, मैंने पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में। तुम पैसे ले आओ और माँ का इलाज कराओ। भैया, मैंने पैसे निकाल लिए हैं। मैं अब सीधे बैंक से हॉस्पिटल जाऊंगी, शॉर्ट रास्ते से। शहर में भीड़ है। साहब, भूख लग रही है। सुबह से चाय का एक घूंट भी नहीं पी है और कोई बकरा भी अभी तक हाथ नहीं लगा। अरे सब्र रखो, ये हमारी चलती फिरती दुकान है और हमारी ये दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। अरे सर, क्या सारा दिन ऐसे ही धूप में सड़ते रहेंगे? कोई आएगा तो कुछ बनेगा ना। तुम बस रोड पर नजर रखो, इस देश में बकरों की कमी नहीं। कोई ना कोई फंस ही जाएगा। सर, सामने से एक स्कूटी आ रही है, लगता है कोई लड़की है। क्या इसे रोकना है या नहीं?
अरे रोको इसे। आज कोई बिना चेकिंग के नहीं जाएगा, कोई भी हो। अरे सर, एक लड़की हमें क्या पैसे देगी? उनके पास तो खुद के चिप्स खाने तक के पैसे नहीं होते। रुक लड़की, कहाँ जा रही है इतनी स्पीड में? तुम्हें पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे? प्लीज सर, मुझे जाने दे, मुझे जल्दी है। अगर समय पर नहीं पहुंची तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे ओ लड़की, जल्दी तो सबको होती है, तो कहाँ की मैडम है जो तुम्हें बिना चेकिंग के जाने दें? सर जी, मेरी मजबूरी को समझो। मेरी माँ का ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में है। मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे हम भी लोगों का ऑपरेशन करते हैं, बस हमारे कपड़े और हैं और हमारा तरीका अलग है। मैं कोई बहाने नहीं कर रही। मेरी माँ सच में हॉस्पिटल में है और आज उनका ऑपरेशन है। मुझे जाने दें। लड़की चुपचाप खड़ी हो जा, सरकारी काम में रुकावट मत डाल और हमें तलाशी लेने दे। दिखा तेरे बैग में क्या है। अरे इतना सारा पैसा? अरे सर, इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आया? लगता है कहीं से चोरी करके आ रही है। ए लड़की, सच सच बोल, कहां से आया तेरे पास इतना पैसा? चोरी की है ना तूने? आराम से बता दे, वरना जेल जाना पड़ेगा। सर, मेरा यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरे भाई ने भेजे हैं, मैं कोई चोर नहीं। ए लड़की, ज्यादा चालाकी मत दिखा, यही सच सच बता दे, वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा और केस भी बनाऊंगा। सर, ये पैसे मेरे भाई ने भेजे हैं, जो कि आर्मी में है और दिन रात देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। अरे सुनो, ये इतना पैसा एक आर्मी वाले ने भेजा है। अरे एक आर्मी वाले की इतनी ही तनख्वाह होती है जितनी हम दिन में दिहाड़ी लगाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा भाई बॉर्डर पे स्मगलिंग करता है, इसीलिए इतना पैसा भेजा है, वरना उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। इंस्पेक्टर, अपनी जुबान संभाल के बात करो। मेरा भाई ऐसा नहीं है। वो अपने देश की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करता है। मेरा भाई तुम लोगों की तरह रिश्वतखोर नहीं। तुम गरीब और मजबूर लोगों का फायदा उठाते हो। ए लड़की, बस कर, बहुत हो गया, तेरा बहुत जुबान चल रही है, एक थप्पड़ मारूंगा, समझ जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बहन हूँ। अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। इस लड़की के हाथ से पर्स छीन लो और गाड़ी में रख दो। छोड़ो, छोड़ो, मेरा पर्स मैं नहीं दूंगी। ए पागल लड़की, तू एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाती है, तेरी इतनी हिम्मत? इंस्पेक्टर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे भाई को इसका पता चला तो वो तुम्हें छोड़ देगा नहीं। अरे बड़े देखे हैं तेरे भाई जैसे आर्मी वाले, वो सिर्फ बॉर्डर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। इंस्पेक्टर, अगर मेरे भाई को इसका पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज तक उन्होंने देश के लिए क्या किया है? बस बॉर्डर पे पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां खाते रहते हैं। इंस्पेक्टर, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें कोई हक नहीं आर्मी वालों के बारे में ऐसे कहने का। लगता है लड़की तो ऐसे नहीं मानेगी। तेरी बहुत जुबान चल रही है, थाने चल, वहीं तुझे बताता हूँ। अगर मेरी माँ का ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे इसके मुंह पे टेप लगा, कब से चपर चपर किए जा रही है। ये महिलाएं कौन हैं? क्या लेने आई हैं? सर, आज ही इनको पकड़ा है। ये धंधा करती हैं और चोरी करती हैं। इन औरतों को बाद में देखता हूं, पहले इस मैडम का इलाज करूंगा। देखो लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे जाने दे सकता हूं। इन पैसों में से आधे मुझे दे दो और तुम चली जाओ। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए हैं। अरे लड़की, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें 1 टका भी वापस नहीं मिलेगा और तुझ पे चोरी का केस भी डालूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं यहाँ मीडिया को बुलाऊंगी और तुम्हारा तमाशा बनेगा। फिर मीडिया की धमकी किसको देती है? जा, दफा हो जा। 1 टका भी नहीं दूंगा। ये पड़े हैं तेरे पैसे, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। इंस्पेक्टर, मैं अपने पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो उसकी खैर नहीं। वो देखो, ये जो 3 औरतें बैठी हैं, ये धंधा करती हैं और चोरी भी। तुम्हें भी इनके साथ शामिल कर दूंगा।
फिर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और तुम्हें जलील कराऊंगा और फिर तुम जेल में लंबे अरसे तक चक्की पीसते रहना। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे जाने दो, वरना मेरी माँ बिना ऑपरेशन के मर जाएगी। लड़की, दफा हो जाओ यहां से। वैसे भी वो बूढ़ी जिंदा रहकर क्या करेगी? वैसे भी वो धरती का बोझ है। अरे पकड़ो इस लड़की को और थाने से बाहर फेंक दो। डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी मैडम, आपकी माँ का ऑपरेशन समय पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। भैया। क्या हुआ गौरी? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भैया, मैं सच कह रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। लेकिन तुमने तो कहा था कि डॉक्टर कह रहा है कि अगर माँ का ऑपरेशन हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भैया, माँ का ऑपरेशन होता तो वो ठीक होती ना। जब ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो माँ कैसे ठीक होती? क्या कह रही हो तुम? तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने तुम्हें बोला था कि माँ का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराओ। भैया, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे वो मैं बैंक से लेकर आ रही थी, तो रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझसे पैसे ले लिए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने मेरे साथ फिर से बदतमीजी की और मुझे बुरा भला कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें धंधे वाली औरतों के केस में डाल दूंगा। इस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत! अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे नहीं बचा सकती। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ भैया? क्यों रो रहे हो? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। अरे भाई, तुमने तो कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी और तुमने पैसे भी भेज दिए थे। मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ था यार। जब मेरी बहन पैसे लेके जा रही थी तो एक पुलिस वाले ने उससे पैसे ले लिए थे। मेरी माँ का ऑपरेशन न होने की वजह से वो मर गई, जिसका जिम्मेदार वही इंस्पेक्टर है। अब मैं इस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार डालूंगा। अच्छा चलो रणवीर, कर्नल साहब के पास चलते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि अब क्या करना है। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी माँ का बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि कानून को हाथ में नहीं लेना। तुम बस सब्र करो, इस इंस्पेक्टर को सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया याद रखेगी। तुम वहां पहुंचो और अपने साथ कुछ जवानों को भी ले जाओ। मैं पुलिस के डीएम से बात करता हूं। डीएम साहब, क्या आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? क्या यही पुलिस की ड्यूटी है? क्या हुआ कर्नल साहब? ठीक तो है? आप मुझे बताइए, सही क्या हुआ है? कर्नल साहब, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं वादा करता हूं कि इस इंस्पेक्टर को जरूर सजा मिलेगी। देखो डीएम साहब, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मेरे जवान यहां से निकल चुके हैं। आप उनके पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। वे बहुत गुस्से में थे। आप उनके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाओ, वरना पता नहीं क्या होगा। फिर बाद में मुझे मत कहना। ठीक है कर्नल साहब, आप बेफिक्र रहें। मैं अभी वहां जाता हूं और इस इंस्पेक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
इंस्पेक्टर साहब, बाहर आर्मी वाले आए हैं। क्या हो गया? आर्मी वाले आए हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? चलो मैं देखता हूं। तुम लोगों में से इंस्पेक्टर पांडे कौन है? अरे कौन है भाई? कौन इतना शोर कर रहा है? मैं हूं इंस्पेक्टर पांडे। बोलो क्या काम है? अच्छा, तो तुम इंस्पेक्टर पांडे हो। चल मेरे साथ। अरे फौजी, तो मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ जिंदा नहीं है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाही, कानून हाथ में मत लो, उसे छोड़ दो। इसे सजा कानून देगा। सिपाही, मुझे तुम्हारी मां के मरने का बड़ा अफसोस है। मेरा विश्वास करो, इस इंस्पेक्टर को जरूर सजा मिलेगी। सर, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अपनी बकवास बंद करो। आज तुम्हारी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं तुम्हें आज ही सस्पेंड करता हूं और तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अब अदालत तुम्हें सजा सुनाएगी। सर, ये सजा तो इसे बाद में मिलेगी, लेकिन अभी मैं सब लोगों के सामने इसे एक सजा देना चाहता हूं ताकि इसे जिंदगी भर याद रहे। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस कहानी में किसी भी पुलिस या आर्मी को निशाना नहीं बनाया गया। ये सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुआशरे में मौजूद बदअनवानी और नाइंसाफ़ी किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब निज़ाम के मुहाफ़िज़ ख़ुद बेईमान हो जाएं तो आम इंसान कैसे बेबस हो जाता है। किसी की मजबूरी और परेशानी को नज़रअंदाज करना, इसके साथ जुल्म करना और इसका हक़ छीन लेना भयानक नताइज ला सकता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत और हमदर्दी की कितनी अहमियत है। अगर थोड़ी सी इंसानियत दिखाई जाती, अगर एक लम्हे के लिए भी किसी और के दर्द को समझने की कोशिश की जाती तो शायद एक माँ की जान बच सकती थी। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी मुल्क, कौम, इदारे या शख्स को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। पुलिस और फ़ौज दोनों देश की खिदमत के लिए हैं, इन लोगों की हिफाजत के लिए हैं और दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।